हाय एवरीवन, वी आर बैक विद आवर गिम्बल। इसकी हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और इसके मैं फीचर्स भी इन डेप्थ बता चुका हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो ऊपर कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 4 चीज़ें कवर करूँगा कि इस गिम्बल को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स या ड्रॉबैक्स क्या हैं, एंड देन फाइनल कंक्लूजन जो मुझे लगता है इस गिम्बल के बारे में। तो चलते हैं थिंग्स टू कंसिडर के बारे में। तो पहली चीज़, इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ। दूसरी चीज़, इसका ये जो मैग्नेटिक क्लैंप है और इसका जो ये मैकेनिज्म है मैग्नेटिकली इसके साथ अटैच हो जाने का। तो जिन फ़ोन्स के अंदर NFC फीचर है यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी फ़ोन्स के अंदर वायरलेस बैंक ट्रांजैक्शंस या पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है, दैट कैन गेट हैम्पर्ड। तो अगर NFC यूज़ करना हो तो उस टाइम इसको क्लैंप से निकाल देना इज रिकमेंडेड। तीसरा जो थिंग्स टू कंसिडर है, जो कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा और जो DJI अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन भी नहीं करता है, दैट दिस गिम्बल इज नॉट इक्वली कंपैटिबल विद ऑल फोन्स। यस, इसकी एक पूरी PDF फाइल अवेलेबल है जिसके अंदर इन्होंने एक लिस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स दे रखे हैं और किस मोबाइल के फ़ोन के साथ क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल है और किस फीचर में क्या लिमिटेशन है, वो चीज़ भी मेंशन्ड है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती है। और गिम्बल खरीदने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हमें तो इस फीचर का पता नहीं था, हमें तो कंपैटिबिलिटी इशू का पता नहीं था, एंड वी आर नॉट एबल टू यूज़ द गिम्बल टू इट्स फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ नॉलेज। तो उस PDF शीट जिसके अंदर सारी कंपैटिबिलिटी दे रखी है वेरियस फ़ोन्स की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू नो whether their phone is compatible with their gimbal or not, उस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। चौथी चीज़, जो DJI Mimo ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि DJI क्लेम करता है कि आप प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर में जाके इसकी Mimo ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट व्हेन आई चेक्ड आउट गूगल प्ले स्टोर तो इसमें ऐप थी नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको कैसे इंस्टॉल करा। खैर, इसके साथ एक बुकलेट आती है, उसमें QR कोड था, उसमें लिंक था जहाँ से कि ये Mimo ऐप डाउनलोड करी मैंने। मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफ़ी लोग इस गिम्बल को सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्ले स्टोर में कोई ऐप अगर हो तो थोड़ा बेटर रहता है। गूगल प्ले स्टोर कोई भी ऐप अपने प्लेटफॉर्म पे तभी पब्लिश करने देता है जब उसके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं या जो उसके क्राइटेरिया हैं, कोई पब्लिशर उनको फॉलो करता है। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं फ़ोन के अंदर, सो गूगल विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फ़ोन के अंदर कोई वायरस आ जाए, कोई हैकिंग हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। जो लोग फ़ोन के अंदर वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं उन्हें एक इशू हो सकता है कि फ्रेम के अंदर गिम्बल का आर्म आ सकता है, विच कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। एक जो लास्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि कई बार लोग फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल लेंस अटैच करके रखते हैं टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ विजन और टू इंक्रीज द ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैग्नेटिक क्लैंप है ये बिल्कुल फ़ोन के सेंटर में होना चाहिए टू कीप इट बैलेंस्ड, अदरवाइज इसकी मोटर जो है वो इशू करती है और एक मैसेज भी आ जाता है फ़ोन के डिस्प्ले में दैट दी फोन इज नॉट बैलेंस्ड करेक्टली। तो थोड़ा सा आप इसको क्लैंप को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि फ़ोन प्लस लेंस दोनों का क्यूमुलेटिव वेट 290 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज ये है, काफ़ी लोगों के बीच में डाउट ये होगा कि कहीं ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ शूट करते हुए या गिम्बल को यहाँ वाले जाते हुए कोई एडवेंचर स्पोर्ट के दौरान फ़ोन गिर ना जाए या फ़ोन फ्लाई ऑफ ना कर जाए। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, एज पर DJI, आई एम श्योर ये ऑफिशियल फिगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा और कहीं किसी ने शायद बताया भी ना हो पहले किसी वीडियो में। सो दी फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक क्लैंप एंड द गिम्बल is 50 newtons. It is equivalent to 2 bottles of 2 liter soda cumulatively, यानी कि 2 लीटर की 2 बॉटल अगर सोडे की मैं रखूँ तो जितना उनका वेट होता है वो 50 न्यूटन्स का फोर्स होता है। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, आप इसको कैसे भी यूज़ कीजिए, फ़ोन गिरेगा नहीं और निकल के भागेगा नहीं। जो दूसरा एडवांटेज है, गिम्बल के नीचे ये जो होल है, इट हैज़ अ स्टैंडर्ड 1/4 इंचेस ऑफ यूनिवर्सल कनेक्टर। ये सिर्फ जो इसका हैंड हेल्ड ग्रिप ट्राईपॉड है उसी के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में जितने भी ट्राईपॉड्स हैं सबके साथ कंपैटिबल है। आप कोई दूसरा ट्राईपॉड या कोई दूसरी एक्सटेंशन रॉड लेके भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग विल फिट परफेक्टली इनटू इट। इट इज़ अ स्टैंडर्ड साइज। जो तीसरा एडवांटेज है वो है दैट इट इज़ कम्प्लीटली वायरलेस। पहली बात तो आप फिजिकली कनेक्ट करते हो मैग्नेटिक क्लैंप से, कोई स्क्रू वगैरह स्प्रिंग कुछ नहीं है। एंड दूसरा, इन ऑर्डर टू गेट दी गिम्बल वर्किंग इट यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कोई तार केबल कुछ नहीं लगाना आपको। जो चौथा एडवांटेज है और जो बड़ा ऑब्वियस है, दैट आप इसके तीनों एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। अब चलते हैं इसके नेगेटिव्स पे। तो पहला नेगेटिव ये है कि इट कैन फील अ लिटिल हैवी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूजेज। आई नो आप लोग मुझे कह रहे होंगे या आप लोग सोच रहे होंगे कि फीचर्स बताने के दौरान तो मैंने कहा था कि इसका वेट सिर्फ 390 ग्राम्स है और हाथ में लेने में ज़्यादा भारी नहीं फील होता। वो बात ठीक है, किसी चीज़ को उठा के हाथ में लेना एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ के साथ हाथ में इस तरह से कंटिन्यूसली शूट करते रहना वो एक अलग चीज़ है। और फ़ोन को ऐड करके तो इसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक OnePlus 6 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका वेट 177 ग्राम्स है, तो पूरा ये सेटअप 650 ग्राम का हो जाता है। अब वैसे तो ये सुनने में हल्का लगता है, लेकिन अगर बहुत देर तक आप इस तरह से रखोगे तो योर शोल्डर विल स्टार्ट पेनिंग। खैर ये शोल्डर पेन वाली चीज़ तो मुझे फिर भी उतना बड़ा नेगेटिव नहीं लगा। मुझे जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये था, जो दूसरा पॉइंट है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यस, ये पॉजिटिव तो है दैट इट गिव्स यू वायरलेस फ्रीडम, लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि बैटरी कंजम्पशन इतनी स्पीड से इंक्रीज होती है ना फ़ोन की। पहली बात तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गिम्बल भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। गिम्बल यहाँ से हीट नहीं होता है, गिम्बल का जो ये मैग्नेटिक कनेक्टर है ये काफ़ी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द फोन। इनफैक्ट शूट करते टाइम जो फीचर्स वाली वीडियो थी जो मैंने पहले शेयर करी थी, उसके शूट के दौरान फ़ोन इतना हीट हो गया था दैट फ़ोन का जो कैमरा था वो कैमरा ऐप ही बंद हो रही थी और इसमें नोटिफिकेशन आ रही थी दैट दी फोन इज़ ओवर हीटिंग। जबकि मैंने कितना मतलब आधा घंटा यूज़ करा होगा इसको, हर आधे घंटे में यूज़ के बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। बैटरी अगर इसकी कम होती रहे और आप सोचो कि आप साथ में चार्जर लगा दोगे या कुछ कर दोगे तो ये और भी ज़्यादा गर्म होगा। तो आई थिंक हीटिंग ऑफ द फ़ोन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तीसरी चीज़, अगर आप सोचते हो कि आपके फ़ोन की बैटरी कम है और आप इसको गिम्बल के साथ इस्तेमाल करते करते साथ ही साथ चार्ज कर करके इस्तेमाल कर लोगे, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप इसके साथ अगर इसको चार्ज करोगे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर एक एक्सटर्नल चार्जर मैंने प्लग पॉइंट में लगा के यहाँ चार्ज कर दिया तो ये इम्बैलेंस होने लगा। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ऐसा होना चाहिए, बट इसमें बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी फ़ोन के अंदर दैट दी फोन इज गेटिंग इम्बैलेंस्ड एंड फ़ोन का कैलिब्रेशन ख़राब हो रहा है। तो अगर फ़ोन की बैटरी कम है तो आपको इसमें से निकाल के फिर चार्ज करके फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। चौथा नेगेटिव पॉइंट, ये जो कंपैटिबिलिटी इशू है ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसकी मैनुअल के अंदर तो मेंशन था कि इसमें स्लो मोशन मोड है, इसमें स्पोर्ट मोड है। अब स्लो मोशन मोड चलाने के लिए आपको पिक्चर हाई फ्रेम रेट पे शूट करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड फोन्स के अंदर फ्रेम रेट इज़ 30 FPS, लेकिन स्लो मोशन मोड अगर आपको चाहिए तो आपको 60 या 120 FPS पे फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड करना होता है। जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड होंगे उतनी ही वीडियो ज़्यादा स्मूथ होगी, और अगर आप कम फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो को अगर आप स्लो मोशन में करोगे तो वो रुक रुक के अटक के चलेगी। अब हालांकि मेरा जो फ़ोन है OnePlus 6 उसकी जो नेटिव कैमरा ऐप है वो 60 FPS सपोर्ट करता है, बट मैं जब DJI Mimo की ऐप में जाता हूँ उसके अंदर वीडियो मोड में जाता हूँ तो वहाँ 180p पे सिर्फ 30 FPS है, 60 FPS का ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज दी ऐप इज़ नॉट कंपैटिबल विद माई फ़ोन। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब फ़ोन का इंटरनल सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर 60 FPS सपोर्ट कर रहा है सो वाई डज नॉट DJI अलाउ इट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं फ़ोन की फुल कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता। एक चीज़ और थी, मुझे लगता है कि पता नहीं कंपैटिबिलिटी इशू है या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, मुझे गिम्बल के अंदर स्पोर्ट मोड मिला ही नहीं। अब मैनुअल ये कहती है कि आप सेटिंग्स में जाके स्पोर्ट मोड सेलेक्ट करो और फिर ट्रिगर को 2 बार प्रेस करके स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट मुझे अपने फ़ोन में स्पोर्ट मोड एक्टिवेट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कोई कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है। मैंने इसकी कंपैटिबिलिटी वाली शीट को चेक करा तो मैंने देखा कि स्पोर्ट मोड हैज़ नथिंग टू डू विद द कंपैटिबिलिटी ऑफ द फोन्स। और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ जिन लोगों के पास ये गिम्बल है वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। जो लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वो भी सॉफ्टवेयर ग्लिच से रिलेटेड ही है कि कभी कभार फ़ोन काफ़ी अच्छे से माउंट हो जाता है लेकिन फिर भी फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि फ़ोन नॉट माउंटेड करेक्टली। कभी कभार ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है लेकिन फिर भी ये DJI Mimo ऐप के अंदर फ़ोन को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता। खैर ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अगर हम इसको गिम्बल को रीस्टार्ट करें, ऐप को बंद करके दोबारा ऑन करें तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन जब इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो फिर कोई यूज़र इतनी इश्यूज़ भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पे विच इज़ द कंक्लूजन कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, क्या आप लोगों को गिम्बल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए जितना मैंने इसको यूज़ किया है, मैं जब अंडमान में गया था तो मैंने अपने फ़ोन को हाथ से यूज़ करा और हाथ से ही वीडियो मेकिंग करी है। अब मैंने शबला मैम से गिम्बल लिया और गिम्बल से भी काफ़ी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। तो जितना मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को स्टिल वीडियो मेकिंग करनी है, जैसे कि मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ और इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ या कमरे में बैठ के कुछ बोल रहा हूँ, आपको गिम्बल की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गिम्बल का एज ऑन डेट प्राइस है 8,516 रुपये, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। आई एम श्योर हर इंसान तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो तभी लेनी चाहिए व्हेन इट गिव्स हिम वैल्यू। इनफैक्ट मेरे पास भी जितनी चीज़ें हैं, जो मेरा सारा गियर है, वो बहुत ही सस्ता और टिकाऊ और वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो मेरे पास हैं, विच विल नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट। एंड कोई भी अगर नया इंसान यूट्यूब पे आया है तो वो बिल्कुल सस्ते में और मिनिमल कॉस्ट में कैसे अपना सेटअप क्रिएट कर सकता है, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा।
तो मेरा तरीका ये है किसी चीज़ को रिव्यू करने का कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च हों अनलेस एंड अनटिल उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिले। खैर जो शौकिया आदमी है, जो बहुत अमीर है, जिसको कोई भी लेटेस्ट चीज़ चाहिए, वो तो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के वीलॉगर हो कि आप बहुत ज़्यादा आउटडोर शूटिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शूट करते हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ शूट करते हो जहाँ पे हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई बास्केटबॉल मैच शूट करना है, कोई स्केटबोर्ड का इवेंट शूट करना है, वहाँ पे गिम्बल आपको अमेजिंग स्टेबिलिटी देगा। या फिर कोई एथलेटिक इवेंट आपको भाग भाग के शूट करना है तो डेफिनेटली हाथ से तो वो चीज़ कभी भी क्लियरली आएगी नहीं। अगर आपको ये देखना है कि सिर्फ फ़ोन को हाथ में लेके कितनी शेकीनेस आती है, तो मेरी एक वीडियो है चिड़िया टापू टेक की, आप उस पर आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें पीछे मेरे पापा ने बैठ के हाथ से फ़ोन रिकॉर्ड करके बाहर का सीन कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो फ़ोन काफ़ी हिल रहा था। अगर गिम्बल होता तो बहुत स्टेबल वीडियो आती। तो अगर आप किसी कार में जा रहे हैं, किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, सड़क थोड़ी ख़राब है, तो हाथ से फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके आपको बहुत ज़्यादा शेकी वीडियो मिलेगी, गिम्बल वाली एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अब ये तो हो गया उस कैटेगरी के वीलॉगर्स के लिए जिनको कोई भी बहुत स्पीड से चलने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। जो दूसरी कैटेगरी ऑफ वीलॉगर्स हैं जिनके लिए गिम्बल काम का हो सकता है, वो है कोई भी ऐसा वीलॉगर जिसको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप या कोई भी लाइन बहुत स्मूथली कैप्चर करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑटो वीलॉगर्स हैं जो गाड़ियों के रिव्यूज़ करते हैं। अब गाड़ियों के रिव्यूज़ के अंदर आपको गाड़ी की डेप्थ, डिटेल और एक्सटीरियर के सारे फीचर समझाने हैं। जैसे नई रेंज रोवर आई है तो उसका जो साइड प्रोफाइल है, जो सिलआउट है, वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो उस एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से तभी कैप्चर कर पाएंगे चलते चलते, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है। व्हेन दी फोन इज स्टेबल, वो गिम्बल के साथ ही पॉसिबल है। अगर आप हाथ में फ़ोन लेके गाड़ी की साइड प्रोफाइल को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो गाड़ी की वो स्ट्रेट लाइंस नज़र नहीं आएंगी, फ़ोन ऊपर नीचे होएगा। तो कोई भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप, किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर या कोई भी ऐसी चीज़ बहुत एक्यूरेसी के साथ उसके डायमेंशंस को अगर दिखाना है तो शायद हाथ से वो बात नहीं बन पाएगी जो गिम्बल से बन पाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत प्रोफेशनल वीलॉगर्स हैं जिन्हें हर चीज़ बहुत परफेक्शन के साथ दिखानी है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा HD वीडियोस दिखानी है, उनके लिए अगर कोई सिंपल सा वीलॉगर है जिसने अभी अभी यूट्यूबिंग शुरू करी है और जिसको स्टेशनरी एनवायरनमेंट में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने पैसे बचाइए और अभी इस स्टेज पे गिम्बल ना लीजिए। जब चैनल बड़ा हो जाए या जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो या फिर आपकी डिमांड हो कि आपको बहुत एक्यूरेट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तभी आप गिम्बल लीजिए। अब ये तो हो गया कि क्या आपको गिम्बल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं फिलहाल इस गिम्बल की बात कर रहा हूँ जो 8,500 का है। मार्केट में और भी बहुत सारे गिम्बल्स अवेलेबल हैं इसके अलावा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंपैरिजन बाकी गिम्बल्स के साथ भी करूँ, फॉर दोज पीपल हु वांट अ गिम्बल, कि चलो भी मैंने समझ लिया है कंक्लूजन में कि मुझे गिम्बल चाहिए कि नहीं, एंड इफ देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको ये कि नहीं मुझे गिम्बल चाहिए, तो कौन सा गिम्बल चाहिए, विच गिम्बल ऑफर्स द मोस्ट वैल्यू फॉर द अमाउंट दैट यू पे। अगर आप लोगों को उस चीज़ की वीडियो चाहिए तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, दैट विच ऑफर्स द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। और इस वीडियो को देख के अगर कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है कि भी गिम्बल तो बहुत अच्छा है और मुझे यही लेना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेना ना लेना बाद की बात है, लेकिन आप इसके और फीचर्स या बाकी लोगों के रिव्यूज ज़रूर देख लेना एक बार लेने से पहले अमेज़ॉन पे जाके। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।